गाइस, मैं आज आपको ये रोज फ्लावर ट्यूटोरियल सिखाऊंगी। हम रेड कलर की ऊन लेंगे और ये मेरे पास 3.0 mm का हुक है। मैं आपको इससे सिखाऊंगी। हम एक चैन बना लेंगे इस टाइप की। उसके बाद हम बनाएंगे 70 चैन्स। 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरी 70 चैन्स पूरी हो चुकी है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हम इस 70 चैन्स के आगे देखो कैसे बनाएंगे। जो हमारे पास ये 1 चैन है, इसे हम स्किप करेंगे। जो हमारे पास सेकंड चैन है, उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम सिंगल क्रोशिया कैसे करेंगे? इसके अंदर रुक के अंदर डालेंगे, एक सेकेंड। उसके बाद हम यहाँ पर इसको पूरा कवर करेंगे। इसके अंदर से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे और ये दो हमारे पास आ गए, आप देख रहे होंगे। अब इन दोनों को हम ऐसे निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक और बताती हूँ, फिर हम ऐसे ही पैटर्न को पूरा करेंगे। पहले हमने स्किप करी थी 1 चैन, अब हम स्किप नहीं करेंगे। अब हम इसी के साथ जो एक सेकंड चैन आपको दिख रही होगी, उसी के अंदर हम अपने लूप को डालेंगे। हमारे पास ये 2 हो गए। अब हम इन्हें सिंगल कर लेंगे। ये हमारे पास 1 रह गई है। अब इसी तरह से मैं आपको यहाँ तक 70 चैन्स मेरी दिख रही होगी। इन 70 चैन्स के अंदर मैं आपको ये पूरा कर कर दिखाऊंगी। अब हम फिर से इसी में डालेंगे। इससे नेक्स्ट चैन में डाल रही हूँ मैं, मैंने स्किप नहीं किया चैन। फिर हम ये 2 लूप्स को निकाल देंगे। फिर से ऐसे करेंगे। सेम पैटर्न को हम ऐसे दोहराते रहेंगे। ये देख सकते हो आप। मैंने आपको बताया था कि मैंने ये पूरी आपको लुक दिखाई थी बनाकर। अब मेरी ये पूरी हो चुकी है, देख सकते हो आप। 70 चैन्स की थी ये मेरी, ये पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको इसके आगे सिखाती हूँ। यहाँ पर लास्ट जो एंडिंग होएगी, उसके ऊपर हम बनाएंगे 3 चैन। 1 2 एंड 3। अब ये 3 चैन हमारी बन चुकी है। इसी को ही टर्न करूंगी मैं। देखो यहाँ हमारी 3 चैन बनी है ना। अब यहीं से ही पकड़कर मैं यहाँ को टर्न कर दूंगी, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास 1 2 और 3। हमारे पास यहाँ भी एक चैन है, बट हम इनको नहीं गिनेंगे, ठीक है। इनको स्किप कर देंगे इस चैन को, क्योंकि ये 3 की चैन बन चुकी है। 1 2 और 3। 3 के बाद जो हमारी 4th चैन है, हम इस 4th चैन के अंदर डालेंगे अपने हुक को। यहाँ मैं लपेट रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम ऐसे खींचेंगे। 2 लूप्स को 1 बार, 2 लूप्स को 1 बार। ये बन गया। अब भी हमारा ये, अब यहाँ पर ये बन चुका है। इसके बाद यहीं पर ऐसे आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर 4th चैन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब फिर से मैं अपनी उनको क्रोशिया के ऊपर लपेट लूंगी। अब इसी के अंदर जो मैंने ये बनाया है ना पैटर्न, इसी के अंदर हुक के अंदर हम फिर से चैन डालेंगे क्रोशिया को। अब पूरी 2 लूप्स में 1 बार, 2 लूप्स में 1 बार। ये मेरा पैटर्न पूरा हो चुका है। मैं एक बार आपको फिर से बनाकर दिखा रही हूँ।
1 2 और 3 ऐसे क्रोशे के ऊपर अपनी ऊन को लपेट लो। इसके बाद 3 चेन 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। 4th चेन, ये देखो ये बन रही है ना मेरी 4th चेन, इसके अंदर मैं अपने क्रोशे को डालूंगी। अब ऐसे बिल्कुल ढीले हाथ से मैं इनको खींचूंगी। 2 चेन 1 बार, 2 को मैं 1 बार निकालता हूँ। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर फिर से डालेंगे 2 एक बार, 2 लूप्स 1 बार। ये देखो, अब मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। 3 चेन स्किप करेंगे, 4th में डालेंगे। वन 2 3 एंड 4 इसी के अंदर वापस डालेंगे। अब ऐसे ही बनता हुआ मेरा पैटर्न, ऐसे जो बन रहा है मेरा ये पैटर्न, ऐसे बनता हुआ मैं यहाँ तक पूरे 70 चेन्स तक मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी। को बताया था कि मेरे को ये डिज़ाइन आगे बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 चेन्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं बताती हूँ इसके आगे कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ एंडिंग कर दी है। अब 1 2 3 चेन्स बनाई मैंने। अब इसी को ही यहीं से हम टर्न कर लेंगे। अब फर्स्ट ऐसे पूरे क्रोशे के ऊपर ऊन को लपेटेंगे और इसके अंदर एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे हम 1, इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। ये हमारे पास 2 हो गए, 3 स्टार्ट 5। ये मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। हमारे पास देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसके अंदर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे मैंने ये बनाई है पूरी लीफ, वैसे मैं आपको ऐसे पत्ती बनाना इसके अंदर सिखा रही हूँ। ये मेरे पास डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमें हर ऐसे जो मैंने ये आपको वी स्टिच वाला पैटर्न सिखाया है, उसमें हमें हर स्टिच में ऐसे 10 डबल क्रोशियाज करने हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक यू स्टिच भी बन रहा है। अब इस यू स्टिच के अंदर हमें क्या करना है, हमें पहले हम इसके ऊपर क्रोशिया को टर्न करते थे, अब हमें इस पे नहीं करना है, हमें सिंगल क्रोशिया करना है। जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था वो देखो कैसे करना है। इसके अंदर हम अपने क्रोशिया को डालेंगे हुक को। उसके बाद जो हमारे पास ये ऊन है इसको यहाँ पे निकालेंगे। अब मेरे पास 2 हो गई है स्टिच। अब 2 पैटर्न्स को मैं एक में डिवाइड कर दूंगी। दोनों मेरे एक निकल कर ये मेरी एक पत्ती देख सकते हो आप तैयार हो गई है रोज की। अब मैं आपको एक पत्ती और सिखा देती हूँ, फिर हम पूरे वर्क को ऐसे ही करेंगे। 1, एक बात ध्यान रखना,
आप हर पत्ती बनाओ, उसके अंदर आप स्टिच जो डबल क्रोशिया करो उसको गिनते रहना। 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी में एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया 10। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास यू स्टिच आ गया है। हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था। निकालेंगे हुक को, दो हमारे पास क्रोशिया की स्टिच आ जाएंगे, उन दो को देखो मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे पैटर्न पूरा करेंगे। मैंने 70 चेन्स के अंदर पूरा कर लिया है। अब ये आपको लग रहा होगा कि मुड़ गया है। देखो मैं बताती हूँ, आप जैसे ये लूप्स बनाओगे ना, ये पत्तियां बनाओगे 10 चैन की, तो ये आपका इस तरह से टर्न हो जाएगा। तो अब हम आपको फूल जोड़कर दिखाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे एक चैन बना देती हूँ और इसे मैं कर देती हूँ कट। इसे कट करने के बाद हम ये जो लूप है हमारे पास, इसको हम कर देंगे ऐसे। ये मेरा हो गया पूरा। अब मैं आपको इसे राउंड कर दिखाऊंगी। फूल फ्लावर कैसे पूरा होएगा वो बताती हूँ। अब जो आप स्टार्ट। अब मैं आपको एक मोड़ का बताऊंगी और इससे हम आपको ये देखो निडल आती है एक क्रोचेट को पूरा वर्क करने के लिए, सीमने के लिए, और ये अलग आती है। तो आप यही परचेज करना, ठीक है। और अब आपको मैं इसी से फ्लावर जोड़कर भी दिखाऊंगी। अब पहले हम इसको राउंड कर लेते हैं, फ्लावर की शेप देंगे यहाँ से। ये आप देख सकते हो, यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे बनता जाएगा हमारा, यूं यूं कवर अप होता जाएगा ये ऐसे ऐसे। ये आपको थोड़ा पीछा पीछा लग रहा होगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। बट अब ये जब मैंने फूल दिखाया ना आपको, ये आप देख सकते हो, ये सीमने के बाद कुछ इस प्रकार लगेगा। मैं आपको सीमना भी बता रही हूँ बिगनर्स के लिए। फूल को बिल्कुल ऐसे करो, ये देखो इस थ्रेड से सीमना बताऊंगी। उल्टा सीम रही है। बिल्कुल जॉइंट से सीमना, क्योंकि अगर आप यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर दोगे तो आपका फूल ऐसे बिल्कुल बिछने लगेगा और हमें वो नहीं करना है। उससे हमारे फूल की शेप खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे रखना, बिल्कुल फूल को जैसे आपने अपनी शेप दी है ना, फूल को बिल्कुल वैसे की वैसी रखना। बिल्कुल सेंटर से सीमते जाना इनको। दिक्कत क्या है, ये थोड़ी जैसे प्लास्टिक की है ना, तो थोड़ा इसके अंदर डलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक केसमेंट की सुई और आती है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसको यूज करना भी बताऊंगी। और उससे वर्क जल्दी होएगा, ये भी दिखाऊंगी। फूल को बिल्कुल ऐसे गोल घुमाते जाओ और अपने थ्रेड को चलाते जाओ। बिल्कुल सफाई से वर्क करना ऐसे। आप देख सकते हो मेरे का बिल्कुल सफाई से आ रहा है। कोई आपको ऐसे थ्रेड इसमें नहीं दिख रहा होगा जिससे आपको ये लगे कि कोई थ्रेड गलत है। अब देखो, अब है सबसे मेन बात। मैंने यहाँ पर ढाला है अपनी सुई को,
और मैं इसको यहाँ से निकालूंगी। आप कई बार क्या गलती होती है, यहाँ से निकाल देते हैं। नहीं, बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से निकालना है अपनी सुई को, ऐसे। इससे ये होएगा जैसे आप फूल को खींचोगे वैसे फूल की शेप अपनी बनकर आ जाएगी। ऐसे बिल्कुल शेप बनाते जाओ। और बिल्कुल फिर से मैं सेंटर में डाल रही हूँ और मैं आगे से डाल रही हूँ। पहले मैंने पीछे से डाला, अब इसको बिल्कुल आगे से उल्टा कर। थ्रेड्स को आगे डालेंगे। अब ये ऐसे। अब बिल्कुल हम अपने यहाँ पे क्रोशिया की जो मैंने थ्रेड है इसको मैं इसको कट कर दूंगी। ये मैंने कट कर दी है और आपको मैंने बताया था इनको छेड़ना नहीं है। अब बताती हूँ इनका क्या वर्क है। एक नोट लगा लेंगे, बिल्कुल ज्यादा खींचना मत और ज्यादा वो मत कर देना, ऐसे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। बाय दोस्तों। और ये मेरा आप देख सकते हो रोज का फूल रेडी है जैसे मैंने आपको बताया था दोनों।